10वीं और 12वीं पास के लिए एक सुनहरा अवसर है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर दोस्तों वैकेंसीज निकली हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा बैच है, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए 2/2023 बैच के लिए है। इसके अलावा अपन बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये रहेगी दोस्तों आपकी 6 तारीख से, यानी कि 6 फरवरी 2023 से आप 16 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वगैरह उसके बारे में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देखते हो। तो यहाँ देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास। 12वीं पास भी दोस्तों आपके साथ ये होना चाहिए सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स। इसके अलावा अपन बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए दोस्तों आप 10वीं पास कैंडिडेट हो तो इस ब्रांच के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अपन देखते हैं एज लिमिट की अपन बात करें तो एज लिमिट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी 22 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। चलिए इसके अलावा भी यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है, वो अपन देखते हैं। जैसे SC ST OBC वर्ग है उनके लिए अपर एज लिमिट में छूट का प्रावधान भी दिया गया है। चलिए आगे अपन देखते हैं कि मेन जो पॉइंट रहता है बच्चों के लिए, कितनी वैकेंसीज है, किस वर्ग की कितनी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ उसके बारे में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो टोटल वैकेंसी दोस्तों आपकी है 225। इसके अलावा नाविक डोमेस्टिक जो ब्रांच है उसकी अपन बात करें तो उसकी टोटल वैकेंसीज है 30 और इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर रखा है। तो आप नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं OBC SC ST उनकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आपकी एग्ज़ाम भी होगी, फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो आपको देखना, नोटिफिकेशन में आप देख लेना। चलिए आगे अपन देखते हैं। ये देखिए कितनी स्टेज आपको पार करनी होगी नौकरी पाने के लिए। पहली स्टेज में क्या दिया हुआ है, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी भी आपको अच्छे से करनी है। चलिए मेन जानकारी मैं आपको यहाँ इसमें दे दूंगा, उसके अलावा आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। फिर भी अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डोमेस्टिक रिकॉर्डिंग के बारे में है। तो ये देखिए पोस्ट अप्लाइड रिटन टेस्ट सेक्शन 1 सेक्शन 1+2 और पासिंग मार्क्स के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। पासिंग मार्क आप कितने लाओगे, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन रिटन एग्जाम एज फॉलोज। ये देखिए आप पूरा पैटर्न यहाँ पर समझाया गया है। नेम ऑफ एग्जाम, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा पासिंग मार्क्स है उसके बारे में दिया हुआ है और सिलेबस क्या रहेगा। तो ये आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। सेक्शन 1 की बात करें तो मिनिमम मार्क्स के क्या होंगे, 60 मार्क्स। टाइम क्या रहेगा आपके पास, 45 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 60 आएंगे। तो 1 घंटे के टाइम में आपको 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके अलावा ये देखिए अलग अलग डिवाइड भी कर रखा है। मैथ के 20 आएंगे, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 की अपन बात करें तो स्टेज 2 में भी आपके लिए दिया हुआ है। मेरिट बनेगी, जब आप रिटन टेस्ट पास कर लोगे उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। फिर आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, प्रोविजनली पास और फेल के लिए टेस्ट होगा। कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1.6 किलोमीटर रन आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट में। कितना टाइम मिलेगा आपको, 7 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा 20 स्क्वाट अप्स, यानी कि वो बैठक लगानी है आपको, उठक बैठक। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, 10 पुशअप भी लगानी होगी। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपके लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाएंगे, तो ये भी आपको साथ में रखने हैं।
चलिए, ये मेन जानकारी थी, मैंने आपके साथ बताई है। इसके बाद में यहाँ दिया हुआ है स्टेज थर्ड की बात करें तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 and 2, आपकी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी 1 and 2, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रीपेड एंड प्रोविजनल ई कार्ड फॉर स्टेज थर्ड के लिए जारी होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अच्छी रहेगी, उसके बाद में मेरिट बनेगी, फिर स्टेज थर्ड के लिए ये एडमिट कार्ड जारी होंगे। चलिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा फाइनल मेडिकल एट INC चिल्का, आपका फाइनल मेडिकल है वो कहाँ पर होगा? चिल्का में होगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 में क्या है? द कैंडिडेट वो क्लियर स्टेज थर्ड एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग इन INS चिल्का। तो आप अगर स्टेज थर्ड में पास होते हो, उसके बाद में स्टेज 4 के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। कहाँ पर होगी? शॉर्ट लिस्टेड ट्रेनिंग एट, शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आपकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पर होगी? INS चिल्का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये थी 4 स्टेज में आपको ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन फॉरम। ऑनलाइन फॉरम आप कब से कब तक कर सकते हो, उसके लिए ऊपर ही ऊपर मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ आप अगर ये लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको मेन पेज के ऊपर ले जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई है, इन गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हिंदी में भी गाइडलाइंस दी हुई है, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फोरम है, उससे रिलेटेड पूरा यहाँ परफॉर्मा दिया हुआ है, तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अगर इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।